हेलो एवरीवन, चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। सबको पता है वर्क दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल वर्क और एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यहाँ पे हमको प्रेशर वॉल्यूम वर्क डिस्कस करना है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, यहाँ पे देखिए। सबको पता है कि मैकेनिकल वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में हम लोग क्लास 11th में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। यदि हम यहाँ पे देखें, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकालिए तो प्रेशर इनटू एरिया होगा। फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करिए। पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करते हैं तो वर्क जो आएगा, वर्क डन क्या आता है आपका, इनटू डिस्प्लेसमेंट्स। यहाँ पे आप लोग देखिए, जो आपका एरिया है और डिस्प्लेसमेंट है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है ये वॉल्यूम। ये आपका वर्क डन आ गया। यदि इफ़ चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमको यहाँ पे वर्क डन किस में पढ़ना है, गैस में पढ़ना है। गैस जब कंप्रेस करेगा तब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा और एक्सपेंड करेगा तब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं लेना है, चेंज इन वॉल्यूम लेना है। इफ़ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, डेल्टा वी हो। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो देखिएगा जो आपका वर्क डन हो जाएगा P इंटू डेल्टा भी, ये हमको पढ़ना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्क की साइन की, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो हमने वर्क डन क्या निकाला, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हमने वर्क डन निकाला प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चलिए बात कर लेते हैं साइन की। दो केस होते हैं वर्क में, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कंप्रेशन। आप मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम। और बाकी जितने बाहरी पार्ट दिख रहे हैं ये आपके सराउंडिंग्स हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये जो कंटेनर है, इसमें आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका पिस्टन है, इसका एरिया हम मान लेते हैं ए, राइट। और इस यहाँ पे आपका एक प्रेशर अप्लाइड हो रहा है जिसको हम पी एक्सटर्नल कह रहे हैं, और कंटेनर के अंदर से प्रेशर जो अप्लाई होगा उसको हम पी इंटरनल कहेंगे, राइट। केमिस्ट्री में हमको पी एक्सटर्नल देखना होता है और फिजिक्स में पी इंटरनल देखना होता है जब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन बात करेंगे तो पी एक्सटर्नल को लेकर के दो केस बनते हैं इसमें, एक कॉम्प्रेशन का बनता है, एक एक्सपेंशन का बनता है। सबसे पहले केस में हम देखते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। जो आपका सिस्टम है गैस, इसके द्वारा वर्क होगा और पिस्टन आपका ऊपर उठेगा। पिस्टन जैसे ही ऊपर उठेगा, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये पी एक्सटर्नल है, एरिया में मल्टीप्लाई होके फोर्स का काम करेगा। सबको पता है जो आपका प्रेशर होता है फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो होगा प्रेशर मान लीजिए एक्सटर्नल इंटू एरिया, तो ये फोर्स का काम करेगा। फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि आपका फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, आपका फोर्स मान लीजिए आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो वर्क डन आता है पॉजिटिव, राइट। यदि आपका फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो वर्क आता है वो आता है आपका नेगेटिव। ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही एक्सपेंशन होता है आपका गैस का एक्सपेंशन होता है, तो पी एक्सटर्नल आपका नीचे डाउनवर्ड लग रहा होता है, लेकिन आपका एक्सपेंशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एबव की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा आपका निगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं जो वर्क होगा निगेटिव पी इंटू डेल्टा बी,
ये आपका वर्क आएगा, यानी कि निगेटिव साइन का आएगा। जो वर्क आपका आएगा उसका साइन क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव। यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसको आपको बस मैग्नीट्यूड रखना होगा, साइन के साथ नहीं रखना होगा। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल जैसे ही करेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ओनली मैग्नीट्यूड रखिएगा फार्मूले में। चलिए जो सेकेंड केस है वो है आपका सेकेंड कॉम्प्रेशन का। जो कॉम्प्रेशन में क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे की ओर आएगा, पी एक्सटर्नल ग्रेटर होगा, ठीक है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन का, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव आएगा, लेकिन आपको बस मैग्नीट्यूड रखना है। तो इसमें जो वर्क डन आएगा, ठीक है, एलॉन्ग फोर्स जो है, फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही आपका एक्ट कर रहा है फोर्स, तो हम कह सकते हैं आपका जो वर्क आएगा पॉजिटिव, वर्क आएगा पॉजिटिव, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्लस पी इंटू डेल्टा वी। वर्क डन हो गया, यानी कि आपका जो वर्क है कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सपेंशन में देखिएगा, एक्सपेंशन में वर्क हो रहा है सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। जबकि कॉम्प्रेशन में क्या है आपका, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको दिया रहेगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वहाँ पे वर्क आपको निगेटिव में लेना है, और ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिया रहे वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वहाँ पे वर्क आपको पॉजिटिव लेना है। रीज़न क्या है, रीज़न आपको सिंपल क्लियर है कि यदि आपका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और यदि अपोजिट फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे आपको निगेटिव साइन लेना है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।